भगवत प्राप्ति अन्य साधनों से कलिकाल में होना बड़ा कठिन है। जैसे अष्टांग योग, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले डुले ऐसे हुए बिना 3 घंटे जो बैठ सकता है। जो 90 प्राणायाम 30 3 बार में 90 प्राणायाम, रेचक कुंभक पूरक, पूरक कुंभक रेचक, जो अपनी श्वास पर कंट्रोल, अपने शरीर पर कंट्रोल और चित्त वृत्ति निरोधासा योगा, चित्त वृत्ति को परमात्मा में, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। बोलो इतने लोगों में कौन है ऐसा एक भी कि 3 घंटे बिना हिले पद्मासन और सिद्धासन में बैठ जाए और 90 प्राणायाम करके अपनी प्राणवायु का संशोधन करे और चित्त को परमात्मा में स्थित करे। है ना कठिन? और उससे जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो मायामयी होती हैं। दूसरे की बात सुन लेना, आकाश में उड़ जाना, कई रूप धारण कर लेना, बड़ी सिद्धियां हैं, योग के द्वारा प्राप्त होती है। ज्ञान, गोस्वामी जी ने ज्ञान के लिए लिखा है, ज्ञान क पंथ कृपान क धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग जो है वो तलवार की धार है, गिरने में देर नहीं लगती और गिरा तो गया। ज्ञान को दीपक कहा गया है और बुझा तो बुझ गया। अब कर्म योग, अगर हम किसी को पानी भी पिलाते हैं तो हमारे मन में एक बात रहती कि ये धन्यवाद तो दे। कर्मयोग कैसे सफल हो सकता है? कर्मयोग तो तभी सफल हो सकता है जब निष्काम भाव से, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। जैसे हम आपकी सेवा की तो आज के बाद हम जानते भी नहीं कि आप कौन हैं। ये नहीं कि आपकी सेवा की तो कल की आशा रखें कि आप पलटकर हमारे लिए कुछ अनुकूल करें। तो कर्मयोग भी कठिन हो रहा है। अब एक बात रह गई है, नाम जप। इसमें अपवित्र हो, पवित्र हो, सकाम हो, निष्काम हो, जवान हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़े हो, ना पढ़े हो, कैसे भी हो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।